हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकर 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के थर्ड लेसन के बारे में, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो इस लेसन में आपको क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए या फिर 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। यहाँ पर इस लेसन में आपको शॉर्ट नोट के लिए भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 3 मार्क्स के भी शॉर्ट नोट इस लेसन में है। तो चलिए देखते हैं, लेसन को हम शुरुआत करते हैं पढ़ने के लिए। पहला यहाँ पर हमें कंसेप्ट के बारे में दिया है कुछ इन्फॉर्मेशन। रिप्रोडक्शन के 2 टाइप है, दैट इज असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि राइट अ डिफरेंस बिटवीन द असेक्सुअल एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी देखा है कि माइटोसिस मियोसिस के बारे में, उसी तरह से यहाँ पर तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स के लिए, दैट इज राइट अ डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड हमें देखना है रिप्रोडक्शंस एंड द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करनी है यहाँ पर इस लेसन में कि कौन कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है रिप्रोडक्शन के बारे में, एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ किस तरह से मेंटेन करनी चाहिए, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की जो कंसेप्ट दी है वो लास्ट में, इस बारे में हमें डिस्कस करना है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो प्रीवियस नॉलेज पर डिपेंड है, वो आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है वी हैव स्टडीड वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन अ प्रीवियस क्लासेस। प्रीवियस क्लासेस यानी कि इसके पहले भी 9th स्टैंडर्ड में या फिर 8th स्टैंडर्ड में जब आप थे, तब बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस जो है आपने स्टडी किए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर ये वर्ड समझ में आया होगा, लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जो प्रोसेसेस, द प्रोसेसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल और फॉर द लिविंग ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। और द लाइफ प्रोसेसेस किसे कहते हैं? जो प्रोसेसेस हमारे बॉडी में होती है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, कुछ भी डाइजेशन है, ये सारी जो है जितनी भी प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है, दिन रात कंटिन्यूसली वर्क कर रही है, इस वजह से हम जिंदा हैं। तो उन सारी प्रोसेसेस को हम क्या कहेंगे? लाइफ प्रोसेसेस। उसको वर्ड क्या दिया है साइंस में? लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हमने इसके प्रीवियस क्लासेस में भी, आपने 8 में 9th में बाकी के क्लासेस में भी पढ़ा है लाइफ प्रोसेसेस। तो यही हमें बताया है ऑल दोज लाइफ प्रोसेसेस। अभी कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस हैं फिर से यहाँ पर उन्होंने दिया है। सो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स, दैट इज कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन। ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं। हाँ, तो ये सारी क्या है? लाइफ प्रोसेसेस है। आर इसेंशियल टू ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिमेन अलाइव। ये सारी लाइफ प्रोसेसेस जो है वो अपनी बॉडी में दिन रात वर्क कर रही है, अपनी बॉडी या फिर ऑर्गन जो है, ऑर्गन सिस्टम जो है ये वर्क कर रहा है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, न्यूट्रिशन का जो है ये सिस्टम है अपना, सेंसेशन का, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, ब्रेन का सिस्टम जो है वो दिन रात हमारे बॉडी में काम कर रहा है, इस वजह से हम जिंदा रह पा रहे हैं। सो वी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में दिया है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये सारी लाइफ प्रोसेसेस जो है वो चलती रहती है। बिसाइड दीज लाइफ प्रोसेसेस वन मोर लाइफ प्रोसेस ऑकर इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और एक लाइफ प्रोसेसेस है इम्पॉर्टेंट जो इन सारे इसमें यहाँ पर दी नहीं है। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स, उसके अलावा भी एक और लाइफ प्रोसेस है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की जो लाइफ प्रोसेस है तो वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। However, reproduction does not help the organism to remain alive, but it helps to maintain the continuity of the species of that organism. तो ये बात हमें इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन डज नॉट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू रिमेन अलाइव। जिंदा रहने के लिए जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं करते। रिप्रोडक्शन का बेसिक पर्पस या फिर बेसिक जो हम कह सकते हैं मोटिव जो है वो क्या है? तो रिप्रोडक्शन किस चीज़ में हेल्प करता है? इट हेल्प्स टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज। स्पेसीज की कंटिन्यूटी मेंटेन करने में
रिप्रोडक्शन हेल्प करता है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो इमेजिन कीजिए जो स्पेसीज हैं वो क्या हो जाती, वैनिश हो जाती या पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाती, वो स्पेसीज बाद में दिखाई नहीं देती। तो लेकिन रिप्रोडक्शन है, इस वजह से वो ऑर्गेनिज्म जो है अपनी तरह दूसरा ऑर्गेनिज्म तैयार करता है, नेक्स्ट जनरेशन जो है उनकी आती चली जाती है और इस वजह से वो स्पेसीज जो है वो कायम है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये यहाँ पर आपको मार्क करना है टेक्स्ट बुक में, यहाँ पर आपको प्रॉपर डेफिनेशन दी है जो बोर्ड में आप लिख सकते हैं, बोर्ड के पेपर्स में। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है ऑफ द सेम स्पेसीज, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, सेम स्पेसीज का, बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन। तो ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखनी है। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द वेरियस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बाकी के जो जितने भी कैरेक्टर है उसमें से रिप्रोडक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ऑल्सो वन ऑफ द वेरियस रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ईच स्पेसीज। हर एक स्पेसीज में जो इवोल्यूशन होते चला गया है तो उसका जिम्मेदार भी क्या है, रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन है इस वजह से स्पेसीज जो है वो कायम है, स्पेसीज है इस वजह से लैक्स ऑफ ईयर्स और करोर्स ऑफ ईयर्स के बाद हर एक स्पेसीज में हमें थोड़ा थोड़ा कुछ इवोल्यूशन जो है वो देखने को मिलता है। मतलब स्पेसीज में इवोल्यूशन पॉसिबल किस वजह से हो पाया है, रिप्रोडक्शन की वजह से हो पाया है। रिप्रोडक्शन है इस वजह से स्पेसीज जो है वो कंटिन्यू में है और कंटिन्यूटी है स्पेसीज की, इस वजह से उनमें इवोल्यूशन की प्रोसेस भी हमें दिखाई देती है। इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ऑकर्स मेनली बाय टू मेथड, दो मेथड से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है। दोज टू मेथड्स आर असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाए राइट अ डेफिनेशंस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड व्हाट आर द टू टाइप्स और द टू मेथड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, तो आप लिख सकते हैं डेफिनेशन जो हमने अभी देखी। और रिप्रोडक्शन की जो दो मेथड है कौन से हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, यही दो मेथड आपको लिखने हैं। एक एक मेथड को यहाँ पर हमें स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। अभी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है उसमें सबसे बड़ी चीज़ आप ये नोटिस कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं कि उस पर गैमेट जो हैं वो नहीं रहते, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट ये रिप्रोडक्शन होता है। इस वजह से उसको क्या कहा जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। एज दिस रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द यूनियन ऑफ द टू डिफरेंट गैमेट्स, द न्यू ऑर्गेनिज्म हैज एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलैरिटी विद द रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन। नया जो ऑर्गेनिज्म जो तैयार होने वाला है वो एग्जैक्ट कॉपी रहता है कौन से, प्रीवियस ऑर्गेनिज्म का, या फिर जो नया ऑर्गेनिज्म है वो सिमिलैरिटी दिखाता है रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म से। तो इस वजह से हमें यहाँ पर ये दोनों जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सबसे बड़ी बात है कि रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व यूनियन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट यूनियन होता है उनका, फिर आगे की प्रोसेस होती है जाइगोट या फिर एम्ब्रियो वगैरह। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है तो वो विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट रहता है, इस वजह से वो एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलैरिटी उनमें ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज द यूनिपैरेंटल रिप्रोडक्शन। ये कैसे कहा जाता है इसको, यूनिपैरेंटल, यानी कि आइदर मेल और फीमेल जो है कुछ भी पैरेंट वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स की ज़रूरत रहती है, मेल पेरेंट्स एज वेल एज फीमेल पेरेंट, ओके। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, सबसे बड़ी बात यूनिपैरेंटल, यूनि यानी कि सिंगल, एक ही पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्शन को, एंड इट ऑकर्स बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। और ये किससे होता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। माइटोटिक सेल डिवीजन
होकर ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। Absence of genetic recombination is a drawback, whereas the fast process is the advance of this reproductive method. ड्रॉबैक क्या बताया है इसका? absence of genetic recombination. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं है क्योंकि एक ही पेरेंट है, एक ही पेरेंट के जो जीन जो है whatever जो कंटेंट है एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी नेक्स्ट जनरेशन में आने वाली है। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या रहता है? दो पेरेंट रहते हैं, दोनों पेरेंट्स के जीन जो है वो रिकम्बाइन हो जाते हैं, नया कुछ तो कॉम्बिनेशन जो है हमें दिखने को मिलता है नेक्स्ट जनरेशन में। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, वेयर एज फास्ट प्रोसेस इन एडवांस। लेकिन ये बात भी हमें नोटिस करनी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़्यादा ये फास्ट प्रोसेस है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे रहते हैं? फास्ट है। हाँ, तो ये हमें यहाँ पर नोट करना है। अगर आपको क्वेश्चन आता है 3 मार्क के लिए सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन राइट अ डिफरेंस, तो उस वक्त आप ये पॉइंट जो है आपके टेक्स्ट बुक में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में दिए हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हमने जाना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है, रिप्रोडक्शन के 2 टाइप कौन से हैं, असेक्सुअल एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो और उन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हमने देखा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद।